ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग के अंदर एक बहुत अच्छा भजन बना हुआ है। तो उस भजन के बोल हैं, बोल हमको ये सिखा रहे हैं कि जो चेतना है उसको ये भजन कह रहा है कि अब तुम जागो। तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, तुम्हारी शक्ति कहाँ जा रही है। अगर नहीं चेते तो क्या होने वाला है। चेत रे नर चेत रे, थारो चिड़िया चुग गई खेत रे। नर नूगरा रे, नूगरा, नूगरा का मतलब होता है एहसान फरामोश। नर नूगरा रे, अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे। थारे गुरु के नाम से आंटी, आंटी का मतलब कटी हुई है, गुरु के नाम से बहुत दूरी बनाई हुई है। संसार के सारे काम कर रहे हैं लेकिन गुरु का नाम है उससे आंटी है। अब कुण चढ़ावे थारी घाटी, नर नूगरा रे। अब तो मन में चेत रे, अब तो दिल में चेत रे। चेत रे नर चेत रे, थारे गुरुजी बतावेगा भेद रे। जासी कटे कसम री रेख रे, नर नूगरा रे। अरे अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। चेत रे नर चेत रे, थोड़ी समझ देख ले आखिर रे। अब डाडर खाइजियो आखिर रे, नर नूगरा रे। अरे अब तो समय निकल गया है। अरे अब तो मन में चेत रे, गुरु चरण दास की वाणी रे। जिस सार शब्द पहचानी रे, तो भगवान के जो महावाक्य हैं वो बस ऊपर से आ रहे हैं, जैसे एक स्पीच आती है, लेकिन उसके अंदर से मेरे जो जीवन का सार है उस शब्द को क्या कर लूं मैं, पहचान लूं। ए जी अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। थारो चिड़िया चुग गई खेत रे, अब तो मन में चेत रे। तो चिड़िया ने खेत चुग लिया है और अब भी अगर होश के अंदर नहीं है, अगर मन के अंदर, दिल के अंदर वो चेतना जागी नहीं है कि मेरा समय भी जा रहा है, गुरु के नाम से मेरी आंटी हो रही है, दूरियां बनती जा रही है। मुरली के अंदर बाबा ने मार्केट में आए हुए नए भूत के बारे में बताया है। 5 भूत तो हम सभी को पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। छठा भूत आज की मुरली के अंदर बाबा ने बताया है। ये 5 भूत तो है ही खतरनाक, लेकिन छठा भूत है, बाबा ने कहा ये बहुत रॉयल है, रॉयल है। कौन सा है वो भूत? मार्केट में तो नई नई चीजें निकलती है, वस्त्रों की, हाँ, चप्पलों की। हाँ, तो इनसे क्या हो जाती है आत्मा? प्रभावित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, लगाव हो जाता है, खरीदूं। और इस भूत को क्या कहते हैं? लगाव, प्रभाव, झुकाव, आकर्षण। इस भूत का नाम क्या है? वशीभूत। इस भूत वश में कर ले, ये भूत हमको वश में कर लेता है। वो केवल कपड़े नहीं हो सकते, वो केवल वस्तु नहीं हो सकती, वो केवल कोई भोजन नहीं हो सकता, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चलते चलते वो नाम हो सकता है, वो मान हो सकता है, वो शान हो सकता है, प्रसिद्धि हो सकती है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा जो सिद्ध करते हैं ना वो प्रसिद्ध होते हैं, जो जिद करते हैं ना वो प्रसिद्ध होते हैं। जो नम्रचित रहते हैं, निर्माण रहते हैं, अपनी बात को रख देते हैं और साइड हो जाते हैं, समय आने पर वो अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस मुरली के अंदर बाबा ने ये एक ट्रिक भी दी है। तो कौन सा भूत आया है? वशीभूत। चलते चलते बहुत सारी चीजों के कारण जो हमने आधार बनाए हैं, देखो लोहे की जंजीरों को तोड़ना फिर भी आसान है क्योंकि हम खुद ही दुखी हैं उनसे, लेकिन सोने की जंजीरों को कौन तोड़ेगा? सोने की जंजीरों के हम खुद ही वश के अंदर है, माना प्रभाव में हम खुद ही चाहते हैं कि वो ना छूटे, लेकिन जंजीर तो जंजीर है, पिंजरा तो पिंजरा है, कैद तो कैद है, बंधन तो
बंधन है। जैसे 14 जुलाई 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति के अंदर जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला गया। कुछ थे जो उनके हाथ नहीं आए तो वो बाहर अपना देश की रक्षा के लिए जो भी उन्होंने क्रांति उस समय उठाई थी विचार, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे थे जो चले गए थे। और इस क्रांति के अंदर 30 या 40 वर्ष लगे थे संघर्ष करने के बाद, फिर वो फ्रांस आजाद हुआ, ये सब चीजें हुई। तो बताते हैं कि जो 20-20 साल के व्यक्ति थे उनको जेल में डाला गया, और वहाँ के जो जेलर थे या समझो जिन्होंने भी उनके ऊपर अधिकार किया हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे, क्रांतिकारियों को जेल में डालते थे, विरोधियों को, विरोध करने वालों को, और ताला लगाते थे, चाबी लेते थे और चाबी को कुएं में फेंक देते थे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि इनको इनकी जीत तो कभी हासिल नहीं होगी, बाहर ये कभी निकलेंगे नहीं, तो चाबी का तो कोई सवाल ही नहीं है, चाबी ही घेर देते थे। आज वो 40-40 साल से अंदर बैठे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, ये 14 जुलाई का दिन, ऐसा दिन आया जब बाहर बैठे क्रांतिकारियों को विजय प्राप्त हुई, और फिर कैसे ना कैसे करके उनको जब उन जेलों में से, कैद में से बाहर निकाला गया, तो जितने भी कैदी थे वो सभी सिर्फ एक दिन ही बाहर रह सके। बाद में उन्होंने खुद बोला कि हमको वापस जेल में ही जाना है। कारण, क्योंकि जेल का ही भोजन हमें पसंद है, क्योंकि हम 30-40 सालों से अंधेरे में ही रह रहे हैं, तो हमें ये सूरज की रोशनी नहीं पसंद है। हम इतने ही लोगों के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, हमें ये भीड़ नहीं पसंद है। उनको बाहर निकल करके ताजी हवा में घुटन हो रही थी, और उन्होंने खुद सबसे ये निवेदन किया, रोए, तड़पे, सबसे प्रार्थना की कि हम तुमसे ये प्रार्थना करते हैं, हमको फिर से जेल में डाल दो। तो वशीभूत आत्मा के लिए बाबा ने बताया कि भगवान हमको बंधनों से मुक्त कर रहा है, और फिर भी हम आत्माओं को कहाँ रहना पसंद आ रहा है, कैद में, पिंजड़े में, जेल में, कुछ भी बोले। इस 5वें रोयल भूत की बाबा ने बात करी है। तो 2 मुरलियां हैं। पहली मुरली है 16 मई 1974 की। इस मुरली के अंदर बाबा ने महारथी के 7 लक्षण बताए हैं। बाप से वर्षा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा के 12 निशानियां कौन सी हैं? कल्याणकारी होंगे, बाप समान, रहमदिल होंगे, महाज्ञानी, गुणदानी, आंगन में साक्षात बाप समान, उनका बोल, संकल्प और कर्म कैसा होगा? बाप समान होगा। फिर अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। फिर रूहानी, नजर से वो देखने वाले होंगे। फिर बाबा का कमरा, वहां पर क्या होगा? हाँ, अनेक व्यर्थ संकल्प और अनेक तरफ जहां पर दृष्टि और बुद्धि जाती है वो उससे परे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में डिस्पेंसरी, क्या करना है वहां पर सभी को? खजाने, खजाने का कुछ था, लाइब्रेरी, फुर्सत नहीं है, नहीं, लाइब्रेरी, फिर डिस्पेंसरी, आगे मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन हॉल, बिजी हैं, फुर्सत नहीं है, और लास्ट में डाइनिंग, स्वराज्य, अधिकारी। तो ये थी बाबा से वर्षा पाने के जो अधिकारी आत्माएं होंगी उनकी 12 निशानियां। ये है डिस्पेंसरी में, ये है लाइब्रेरी में, सभी फिक्रों से वो क्या हो जाएंगे? फारिग हो जाएंगे। एक बारी फिर से बोलो, बाप के वर्षे की अधिकारी कौन सी आत्मा होगी? जो बाप समान सदा कल्याणकारी होंगी, रहमदिल होंगी, महाज्ञानी होगी, साक्षात बाप समान होंगी, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी, नजर से निहाल या रूहानी नजर से देखने वाली होंगी, अनेक व्यर्थ संकल्पों से, अनेक व्यर्थ दृष्टि बुद्धि से वो परे होंगे। लाइब्रेरी के अंदर सभी फिक्रों से वो
फारिग होंगे, डिस्पेंसरी के अंदर खजाने जो उनको प्राप्त हुए हैं वो भी सबको देने वाले होंगे या खजानों से संपन्न होंगे। फिर उसके बाद में मेडिटेशन हॉल, बहुत बिजी होंगे, उनको फुर्सत नहीं है। और लास्ट में 12वां था डाइनिंग, जहां पर है स्वराज्य अधिकारी होंगे। ये 12 निशानियां थी। महारथी के 7 लक्षण हैं। बाबा ने मुरली में बोला साधारण आत्मा है, प्यादे हैं, घोड़े सवार हैं या महारथी हैं। ये कैसे पता चलेगा? उसके लक्षणों से। लक्षण से लक्ष्य का पता चल जाता है, लक्षण से क्या बनने वाले हैं वो पता चल जाता है। स्टूडेंट क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा व्यर्थ के अंदर है, बहुत ही ज्यादा बातों के अंदर है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने और करने के अंदर है, तो उस स्टूडेंट का टीचर को क्या पूरे स्कूल को पता होता है कि इनका जीवन कैसा होने वाला है। ये भी बहुत सारी चीजें होती है। तो पहला बाबा ने कहा वो मुक्त होंगे। महारथी का पहला लक्षण क्या होगा कि वो मुक्त होंगे, वो वशीभूत नहीं होंगे। किससे मुक्त होंगे? वो व्यक्ति, वैभव, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान, ऐसी जितनी भी चीजों की इच्छाएं हैं वो आत्मा इन सभी से मुक्त होगी। बाबा ने कहा यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। इसके पीछे कारण है, अगर हम इन चीजों के या इन उपलब्धियों के लिए आकर्षित होंगे तो हमारी शक्ति आत्मा की कम हो जाती है, और आत्मा की शक्ति कम हो गई तो बाप के प्रति आकर्षण ऑटोमेटिक ही, क्या कहा, गुरु से आंटी रे, गुरु से क्या बननी शुरू हो जाती है? दूरियां। क्योंकि प्राप्ति कराने वाले अब लोग हैं, प्राप्ति कराने वाले अब वैभव हैं, प्राप्ति कराने वाले मेरे या औरों के संस्कार, स्वभाव हैं। तो संस्कारों स्वभावों के भी क्या होना? वशीभूत होना। तो बाबा ने कहा ये भी बंधन है। अब इस बंधन से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में? ज्ञान में पीछे होंगे, सेवा मीठे बंधन में बंधना पड़ेगा। इसी मुरली के अंदर बाबा ने अगली बात कही, सेटिंग और फिटिंग की बात कही। फिटिंग, फिटिंग का मतलब क्या होता है? फिट होना। सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेट होना। बाबा ने कहा ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर फिट नहीं होते, इसलिए अपनी स्थिति की सीट के ऊपर सेट नहीं होते। ये जो आकर्षण और तरफ जा रहा है, स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो रहे हैं, स्थिति सेट नहीं है, इसलिए तो ये हो रहा है। तो स्थिति को सेट करने के लिए ईश्वरीय मर्यादाओं में क्या होना पड़े? फिट होना पड़े। चेयर पे फिट ही नहीं होंगे तो सेट कैसे होंगे? फिटिंग भी चाहिए और सेटिंग भी चाहिए। अगर सिर्फ सेट हो गए लेकिन फिट नहीं हो रहे हैं तो 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है या 10 घंटा भी बैठना है या कितने घंटा भी बैठना है, बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर फिटिंग बढ़िया है, कंफर्टेबल है, तो सीटिंग तो कितनी देर भी करा लो, हो जाएगा। वो सोने का स्थान होता है, वो चलने का स्थान होता है, वो खाने का स्थान भी हो सकता है, वो बैठने का स्थान भी हो सकता है। तो ऐसे बाबा ने मुरली में पहले तो बात कही कि मुक्त होना है, वशीभूत नहीं होना। ये छठा भूत है, लेकिन ये भूत बहुत रॉयल है, सोने की जंजीर है, हमें अपने स्वभाव संस्कार से बाहर नहीं निकलने देता है और दूसरे के भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी है, योगी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करा रहे हैं तो उनके ऊपर प्रभावित हो जाए। बाबा ने कहा है कि रिस्पेक्ट तुम्हें सबकी करनी है। अगर कोई बहुत अच्छे हैं तो उनकी निसंदेह तरीके से, बहुत ऑब्वियस है कि मान तो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी अगर उसी के बंधन में बंध गए, आकर्षित हो गए, तो फिर यहाँ पर भी आत्मा को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए पहले खुद को फिट करो। किस में फिट करो? ईश्वरीय मर्यादा। ईश्वरीय मर्यादाओं में। कौन सी ईश्वरीय मर्यादाएं? एक भट्टी के अंदर पीछे बताया जा चुका है कि हर सेवा केंद्र पर आने वाले जितने भी जिज्ञासु हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी की 26 मर्यादाएं ए से लेकर के जेड तक सभी को बताई थी, याद है कुछ? ए फॉर अमृत वेला। अमृत वेला, यहाँ से होती है मर्यादा शुरू। अब वो आपको बताई हुई आपकी कॉपी में भी लिखी होगी, आज भी अगर मिलेगी तो आपको भेज दी जाएगी। ऐसे 26 मर्यादाएं हैं। अगर मुझे स्टूडेंट को अपने क्लास में आने की, जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, जिस कॉलेज में हूँ, वहां पर आने की मर्यादा ही नहीं पता। जैसे C4 क्या था? C4
सी फॉर क्या था? सेवा बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर क्लास क्लास, सी फॉर क्लीनिनेस, साफ सफाई। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की साफ सफाई। जैसे पहले के स्कूल होते थे ना, अभी के स्कूलों की बात नहीं है, पहले के स्कूल, शायद वो आपका ही दौर होगा, हमारा भी नहीं था, आपका ही होगा वो दौर। तो वहाँ पर क्या होते थे स्कूल, आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं शायद वहाँ पे होता होगा, तो बैठने वाला विद्यार्थी अपनी जो भी स्थान होता था बैठने का, उसकी खुद ही सफाई करते थे, दरिया लगाते थे, खुद ही वहां पर दरी लगाते थे, खुद ही वहां पर टीचर के लिए हर चीज की व्यवस्था करते थे। फिर वहां पे भोजन भी पकता था, फिर खुद ही अपने बर्तनों को जाकर के धोते थे। इसलिए हमारे सेवा स्थानों पर ये नियम है कि खुद खुद का सफाई रखो। ये इसीलिए है क्योंकि ये पाठशाला है, समय बदल रहा है, समय के अनुसार कुछ चीजों में नवीनता आ रही है, पर कुछ जो बेसिक नींव होती है उसके अंदर भी अगर परिवर्तन कर दिया तो सिस्टम डावाडोल हो जाएगा ना। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं में जो फिट नहीं होते हैं वो कभी भी अपनी स्व स्थिति की सीट पर सेट नहीं हो सकते हैं। और इसी मीठे बंधन में आत्मा को बंधना पड़ेगा, तभी अनेक प्रकार के बंधनों से वो आत्मा मुक्त हो सकती है, वशीभूत होने के बजाय। मुरली में बाबा ने कहा कि कहीं सीट के बजाय साइट तो नहीं देखने लग जाते हो। साइट का मतलब है और स्थान, इधर उधर तो नजर नहीं चली जाती है। अगला है महारथी आत्माएं क्या होंगी? उम्मीदवार। उम्मीदवार का मतलब है कि भगवान को उन बच्चों से उम्मीद होगी कि ये बच्चे जो हैं ये मेरा काम करेंगे। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वो बाप की उम्मीद करना ही उम्मीदवार बनना है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? लौकिक के अंदर माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज वो बच्चा 25, 30, 35 साल का हो गया होगा, अगर वो माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद रखें कि ये आकर के हमसे हमारा हालचाल पूछे, हमसे दवाई पानी पूछे, हमसे खाना पीना पूछे, हमसे पूछे कि आपको कुछ चाहिए, तो क्या ये माँ बाप की गलत उम्मीद है? क्या ये माँ बाप की उम्मीद गलत है? नहीं है गलत। उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया ही इसी उम्मीद से है कि कल को जब हमें सहारे की जरूरत होगी तो हमें सहारा कौन देगा? ये देगा। क्योंकि बचपन में जब वो लड़खड़ा के चल रहे थे तो सहारा किसने दिया था? हमने दिया था। उम्मीद तो रखेंगे। इसी प्रकार से बाबा ने मुरली में बोला जो महारथी आत्माएं होती हैं उन आत्मा के अंदर ये लक्षण ऑटोमेटिक होता है कि उन्हें याद रहती है ये बात कि भगवान ने मुझे किसी समय सहारा दिया था, भगवान मुझे सहारा दे रहा है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भगवान की उम्मीदों को पूरा करूं। बाबा से पूछो बाबा आपको मेरे से क्या उम्मीद है? बाबा आप मुझसे क्या चाहते हो? बाबा आपको मुझसे क्या आश है? 2 संडे पहले मुरली के अंदर बाबा ने क्या बताई थी अपनी आश? कौन सी आश बताई थी बाबा ने? बाप को बच्चों से कौन सी आश है? दुआएं दो और दुआएं लो, और कुछ नहीं कर सको तो यज्ञ को दुआएं दो, बड़ों को भी, बड़ों से दुआएं लेते हैं लेकिन कभी कभी उनको भी दो, वो भी अपने विघ्नों से निकल रहे हैं, संस्कारों से। छोटों को दुआएं दो, लौकिक को दुआएं दो, जो मिल रहे हैं उनको दुआएं दो, और सबकी सेवा करके सबसे दुआएं लो। देने में क्या लगता है? लेने के अंदर मेहनत है। किसी की दुआएं लेने के लिए तो कोई एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना। एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी के किनारे वो किसी को देखता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा और बहुत धूप है, उसके पैरों के अंदर चप्पल नहीं है और धूप के लिए उसके पास कोई छाता या कोई ऐसा आश्रय नहीं है, तो गाड़ी से अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो एसी में बैठे हैं आराम से अपना, लेकिन एक गाड़ी रुकती है और वो गाड़ी रुक करके उस व्यक्ति से पूछती है आपको किसी चीज की आवश्यकता है क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ देर यहाँ बैठना है, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो कुछ घंटे थे, कुछ घंटे का समय था, तो कोई चीज की आवश्यकता। वो कहते मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता तो वो बहुत गरीब है तो अच्छा होता, मुझे बस एक छाता मिल जाता तो अच्छा हो जाता, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति गाड़ी से उतरता है और उतर करके जूते खरीदता है, माना चप्पल खरीदता है, छाता खरीदता है, पानी की एक बोतल खरीदता है, उस व्यक्ति को पकड़ाता है। अब वो जब तक गाड़ी जा रही है तब तक वो पीछे से ऐसे 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 ऐसे, देने वाला उम्र में छोटा है, लेने वाला बुजुर्ग है, लेकिन वो उसके पैरों को पकड़ करके और वो उसको कह रहा है कि नहीं नहीं आप
थोड़ी ना पैरों को हाथ लगाओगे। तो दुआएं लेने के लिए थोड़े तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि बाप की भी बच्चों से उम्मीद है कि बाप का जो काम है वो कौन करेंगे, हम बच्चे करेंगे। बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीद पूरी करने के लिए, लौकिक भी है और ये अलौकिक बात भी है। बच्चे का जन्म होता है, देखो इतने सारे माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जो अपने जीवन में खुद साधना नहीं कर पाए। उनकी इच्छा थी कि हम सन्यासी बने, साधु बने, संत बने, लेकिन वो खुद नहीं बन पाए, कुछ हिसाब किताब के कारण, माता पिता की छुट्टी ना देने के कारण या अपने कोई कमी के कारण। लेकिन जब उनके पास बच्चे आए तो उन्होंने उन बच्चों में ये संस्कार डाले और उनके बच्चे संत महात्मा बन गए। तो माँ बाप की उम्मीदें कौन पूरी करेगा? बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। बच्चे अपने जीवन का लक्ष्य यही रखते हैं कि बाप की उम्मीद पूरी करनी है, और इसको ही कहा जाता है सन शोज फादर। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? ये महारथी का लक्षण है। याद तो हमें रहता है, जानते भी हम हैं, मानते भी हम हैं, लेकिन तीसरी क्वालिटी वाली आत्मा कौन सी? जो चलती है, जानना, मानना और चलना। चलने वाली आत्मा क्या कहलाती है? महारथी कहलाती है, कि जो भगवान का काम वो मेरा काम। सन शोज फादर, और यही इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगला, जिद और सिद्ध ना करने वाले। जिद भी नहीं और सिद्ध भी नहीं। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि जिद करने वाले कभी प्रसिद्ध नहीं होते, सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध हो जाते हैं ना। जो जिद नहीं करते वो तो प्रसिद्ध नहीं होते, जो जिद करते हैं वो तो प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन जो सिद्ध करते हैं वो तो प्रसिद्ध होते हैं ना। सिद्ध करते हैं तो पहले जिद करते हैं, पहले जिद्दी तो करते हैं, सिद्ध कैसे करेंगे? जिद से तो करेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सत्य बात नहीं बोलनी है। कई लोग सोचते हैं जिद तो करनी नहीं है, जिद तो सच में ही नहीं करनी है। कई लोग सोचते हैं सिद्ध तो करना ही नहीं, क्योंकि सिद्ध करना मतलब प्रसिद्ध ना होना। तो सिद्ध ना करने का मतलब ये नहीं है कि जो सच्ची बात है वो आगे ही ना रखो। सत्य को आगे बताना है, सत्य को आगे रखना है। बता दिया कि ये चीज ऐसे चल रही है, हमको इसके अंदर ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, हमें लगता है, या बाबा की मर्यादाएं कहती है कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। सामने वाले को आईना दिखा दिया, अब उनको नहीं समझ में आ रही है तो अब छोड़ दो। अब उसके बाद में बाबा ने कहा मुरली के अंदर कि अब तुमको अपनी कोई भी मान शान या अपना कोई भी पोजीशन, कोई भी पद, कोई भी वस्तु लेने के लिए अब जिद नहीं करनी और अब सिद्ध नहीं करनी। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने साथ लेकर के आता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने साथ लेकर के आता है। जिद ना करने से भी और सिद्ध ना करने से भी उसको उसके भाग्य से वंचित कोई रख सकता है? कोई नहीं रख सकता। जैसे वो चार बेटियों वाली कहानी है कि 7 बेटियों वाली कहानी? 7 बेटियां थी। राजा ने, पिता ने, अहंकारी पिता ने सबसे पूछा कि बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो, तुम्हारा भाग्य कौन लिखता है, किसके भाग्य का तुम्हारे पास आता है? तो 6 ने बोला कि पिताजी जो आपके पास है वही हमारे पास आता है, तो आपके भाग्य का हम खाते हैं। लेकिन जो 7वीं थी उसने सिद्ध और जिद तो नहीं किया, लेकिन सत्य को सामने रखा और बोल दिया कि मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। आपके इस राजमहल के अंदर मेरे भाग्य का पहले से ही विधाता ने आपको दिया है, वही खा रही हूँ, वही पहन रही हूँ और वही मुझे मिलने वाला है। तो पिताजी ने शादियां की तो 6 को तो बहुत अच्छा दे दिया, और गुस्से में आकर के अपने उस 7वीं को कहते हैं, कोई बोलता है कि एक बीमार व्यक्ति से शादी कर दी। कहीं कहीं कहानी आती है तो मोर से दिखाते हैं, कहीं कहीं कहानी आती है तो वो दूसरे जानवर से दिखाते हैं कि ऐसे किसी से उसकी शादी कर दी। अलग अलग स्थान पर, राजस्थान में कहानी में कोई और दिखाएगा, जब यही हरियाणा के अंदर कहानी होगी तो वहां पे कुछ और हो जाता है। यही नॉर्थ के साइड कहीं पर कहानी होगी, ये अपना समझ लो कोई यूपी है, कोई इस साइड है, तो कहानी के अंदर पक्ष बदल, पर कहानी एक ही है। और फिर बाद में आगे जाकर के क्या होता है कि वो जो 6 हैं वो दुखी हो गई हैं। किसी का पति मर गया, किसी का गरीबी आ गई, किसी की कुरूपता आ गई, किसी की बदचलनी आ गई, किसी की परस्त्री गमन हो गया, अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन ये जो थी इसके एक दिन महल भी हो गए, राज ठाट बाट भी हो गए, वो राजकुमार भी बन गया, आगे उसका जीवन भी सुखी हो गया।
तो हर आत्मा अपना भाग्य अपने साथ लेकर के आ रही है। इसलिए बाबा ने कहा बाकी जिद करने से और सिद्ध करने से कुछ भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। जैसे सूरज है, सूरज के आगे कितने भी काले बादल आ जाएं, वो काले बादल सूरज को कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन सूरज की शक्ति को खत्म तो नहीं कर सकते। जब वो काले बादल अपने समय पर जाएंगे, सूरज फिर से अपनी स्थिति में, तेजोमय स्थिति में प्रत्यक्ष होगा सभी के आगे, और सबको केवल दे रहा होगा। फिर भी मुरली में बाबा ने कहा जो जिद ना करने वाले, सिद्ध ना करने वाली आत्मा होगी वो प्रसिद्ध होगी। और इस प्रसिद्ध आत्मा के लक्षण क्या होगा कि वो नम्रचित होंगे, निर्माण होंगे, और हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएंगे कि हर एक चीज में अपने अंदर भरता जाऊं, हर गुण में अपने अंदर भरता जाऊं। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का, अंडरलाइन करना इस बात को। लक्ष्य तो क्या रखते हैं, किस यज्ञ के अंदर, इस ब्राह्मण परिवार के अंदर मैं फेमस हो जाऊं। लक्ष्य रखते हो फेमस होने का, लेकिन पुरुषार्थ से रहते हो कोसों दूर, तो होंगे फेमस। अगर फेमस ज्यादा होना है तो मेहनत भी ज्यादा। वैसे तो बाबा मुरली में दो बातें बोलते हैं। एक बार बाबा ने मुरली में बोला कि मेहनत करने वाले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मेहनत क्यों करते हो, मोहब्बत में रहो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा को बच्चों की मेहनत देखना पसंद नहीं है। साकार मुरली, बाबा को बच्चों की मेहनत देखना पसंद नहीं है। वही दूसरी मुरली में बाबा ने कहा होगा कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, उड़ते जाओ। गिरती कला की बाजी नहीं, उतरती कला की बाजी नहीं, बहानेबाजी नहीं, सिर्फ एक बाजी सीखनी है, और वो कौन सी है, चढ़ती कला की बाजी, उड़ती कला की बाजी। तो इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही भगवान एक तरफ कह रहा है कि बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती, क्यों करते हो मेहनत, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मेहनत करो, क्यों नहीं कर रहे हो मेहनत चढ़ने के लिए। तो इससे क्या क्या पता चलता है कि भगवान तो वही है, लेकिन भगवान के आगे ऑडियंस बदल रही है। ऑडियंस सुस्त बैठी है तो उसको कहेंगे मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऑडियंस बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली बैठी है तो उसको बोलते हैं कितनी मेहनत क्यों करते हो, केवल प्यार में समाये रहो, खोए रहो। कर ली तुमको जितनी मेहनत तुमने करनी थी। सामने बैठी हुई ऑडियंस कैसी है, स्पीकर वैसा ही प्रवचन करेगा। तो बाबा की मुरली सामने बैठा। एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा को याद नहीं करना है, और एक साकार मुरली में बाबा ने तो ये भी कहा हुआ है कि ब्रह्मा को याद करोगे तो नरक में जाओगे। एक साकार मुरली के अंदर ये बात भी आई हुई है। ये मुरली आप लोगों ने तो नहीं पढ़ी, आई नहीं अभी तक। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारी गति नहीं होगी। ब्रह्मा को देखो, ब्रह्मा को रिगार्ड दो, ब्रह्मा को पूछो, ब्रह्मा को सौगात दो। अब यहाँ पर भी पक्ष बदल रहे हैं। सामने कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो शिव बाबा को याद कम कर रहे हैं, शायद ना के बराबर कर रहे हैं, और हर चीज में किसको साथ में रख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। जैसे आजकल दादियों के स्तंभ बने हुए हैं, तो हम देखते हैं वहां पर बैठे बैठे कि बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, तो माताएं कभी कभी ऐसे बोलते बोलते दादी को कहती है कि दादी बस आप मेरे ऊपर हाथ रख दो, आप मेरा बेड़ा पार कर दो, बाकी शिव बाबा तो है ही, वो तो कर ही देगा, आप बस मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद कर दो। इसीलिए आज राधा रानी की इतनी ज्यादा भक्ति क्यों हो गई है, आज से कुछ साल पहले नहीं थी, क्योंकि भक्ति के अंदर बोला गया कि राधा को खुश कर लिया तो श्री कृष्ण तो खुश, इसलिए राधा राधा करो, और वो गोविंद तो खुश है ही है। तो बाबा के सामने वो लोग बैठे थे जो ब्रह्मा बाबा के लिए ही सब कुछ सोच रहे हैं। तो बाबा ने मुरली में बोला ब्रह्मा को नहीं याद करना, शिव को याद करना है। कई लोग बाबा के सामने ऐसे बैठे थे तो ब्रह्मा को देखना भी पसंद नहीं करते, ब्रह्मा को सुनना भी पसंद नहीं करते, अगर वो अलग से कोई अपनी मत देवे, राय देवे, मशवरा देवे। तो बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा से ही, ब्रह्मा तुम्हारी माँ है, ब्रह्मा से होते हुए तुमको गति और सदगति का मार्ग मिलेगा। ब्रह्मा ही तुम्हें स्वर्ग में साथ ले जाने वाला है, ब्रह्मा ही तुम्हें स्वर्ग में साथ रखने, खेलने, चलने वाला है। तो सामने बैठे व्यक्ति से, इसलिए बाबा ने कहा नो जिद और नो सिद्ध। प्रसिद्ध होना है तो क्या करो, पुरुषार्थ से नजदीकी बनाओ। होना है फेमस और दूरी है पुरुषार्थ से, तो प्रसिद्ध नहीं होंगे। अगला है कोई भी बात मुश्किल नहीं है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि जो महारथी आत्मा होगी उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं होगी, और कोई बात मुश्किल लगती है तो
कोई काम है, मुझे तो ये आता नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकती, मैं तो ये बोल नहीं सकती, मैं तो यहाँ जा नहीं सकती, मैं तो ये बना नहीं सकती, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल है, नहीं आता, तो बाबा ने कहा है उसको सीखो। क्योंकि कोई भी बात मुश्किल नहीं होती है महारथियों के लिए। वो सब दादियों ने ट्रक चलाने सीख लिए। दादियों ने हर वो यज्ञ का काम, रतन मोहिनी दादी ने अभी शरीर छोड़ा है, पूरा का पूरा यज्ञ का बिजली विभाग था, वो दादी के तो हाथ में था। बिजली विभाग का मतलब वैसे कोई विभाग बना नहीं हुआ था, लेकिन कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आएगी तो वो कौन सही करेंगे? रतन मोहिनी दादी, या फिर उन्होंने जिसको टीम अपना बनाया, अपनी ट्रेनिंग दी है वो। तो इन लोगों ने सीखा है घरों से, तो ये थोड़ी ना सीख करके आए थे। और अपने ये जानकी दादी, तो ये क्या करते थे? नर्सिंग का काम करते थे, मलहम पट्टी करना, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देना है, सब कुछ दादी को पता था। तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। प्यादों के लिए मुश्किल है, घोड़े सवार वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन महारथियों के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है, वो सब सीख लेते हैं। अगली निशानी, सदा प्रसन्नचित रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्नों से वो निकल चुके हैं। मुरली में बाबा ने कहा ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, तो बाबा ने कहा कैसे को किस में बदल दो, ऐसे। ये कैसे होगा? कैसे क्या होगा? ये ऐसे होगा। इतनी सारी मुरलियां पूरी कैसे होंगी? कैसे क्या होंगी? रोज रोज पढ़ो, पूरी हो जाएंगी। एक मुरली भी अव्यक्त मुरली करना किसी जमाने में लगता था। हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। और अब एक मुरली, दो मुरली, तीन मुरली, चार मुरलियां। और अगर जिस दिन टेस्ट का दिन है उस दिन तो 7, 10, 17 मुरलियां भी पढ़ करके निकाल रहे हैं अपनी आंखों के आगे से। तो सदा प्रसन्नचित और हर्षित रहेंगे, क्योंकि वो सभी प्रश्नों से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं, फारिग हो गए। मुरली के अंदर बाबा ने बोला ये कैसे, ऐसे क्यों, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी हो गए हैं। कैसे करूं, कैसे होगा, ये ना स्वयं के प्रति यूज करो, ना दूसरों के प्रति यूज करो। वो महारथी आत्मा है। दूसरी आत्मा भी बोलती है ये कैसे होगा, तो वो उस आत्मा को भी प्रश्न में नहीं रहने देते, उसको भी क्या कर देते हैं? उसका उत्तर दे देते हैं, ये ऐसे नहीं, ये कैसे नहीं, ये ऐसे होगा। और लास्ट निशानी है वो दाता होंगे, जो सभी खजाने उनको मिले हैं बाप से, महारथी आत्मा औरों को वो बांटेंगी। समझने और करने, इन दोनों के हकदार बनो, तभी विश्व के और ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात मांगने वाले मंगता नहीं बनो। और अब हम क्या मांगते हैं? प्यार दे दो। अपने ज्ञान में आगे तो नहीं मांगते। हाँ, अब तो देते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान में कुछ चीजें होती हैं जो हमारी अंदर से इच्छा रहती है। उसीलिए तो बाबा ने हमको आज समझानी दी है कि अब महारथी बनो। जो ये अंदर की इच्छाओं की मांग है, कौन सी मांग है? मुझे सीट दे दो, मुझे मधुबन जा रहे हैं तो मनमोहिनी में नहीं, शांति वन में बेड दे दो, मतलब वहीं पे एकोमोडेशन मुझे दिलवा दो, वो दूर है, मुझे ये दे दो। ट्रेन के अंदर भी ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली सीट मुझे दे दो। फिजिकल प्रॉब्लम है वो बात बिल्कुल अलग है। आप लोगों को ये नहीं सोचना ये कि हमारे टांग टूटे हुए ऊपर कैसे चढ़ेंगे, वो तो सहयोग की शक्ति है। सहयोग तो परिवार ही परिवार को देगा, और कौन देगा किसको, तो वो बात अलग है। पर अंदर से हम एकदम अच्छे हैं तो भी हमारे अंदर से भूख नहीं खत्म हो रही है, मांग नहीं खत्म हो रही है। कोई भी चीज नहीं पहले आई तो वो किसको दे दो? मेरे को दे दो। कोई भी काम पहले हो रहा है तो उसके अंदर किसको खड़ा कर दो? पहले मेरे को कर दो। कोई भी चीज की लिस्ट बताई जा रही है तो उसके अंदर नाम पहले किसका हो? मेरा हो। मेरा नाम तो देखना सबसे नीचे करके रखा है, और काम सबसे पहले मैंने किया इनका, और नाम सबसे नीचे। और कभी कभी तो नाम भूल ही गए, होता है, भूल जाते हैं। जब बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सामने वाले भले आपके निमित्त होंगे, आपके बड़े होंगे, आपसे ज्यादा ज्ञानी होंगे, आपके ये होंगे वो होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन कुछ भी करके है तो वो एक इंसान ही, एक मनुष्य ही आखिर जाके। उनके अंदर भी बहुत सारी बातें चलती होंगी। आपके पास अगर 4 जनों का परिवार है तो उनके पास हो सकता है 400 जनों का परिवार है, तो उनके अंदर 400 जनों के ख्याल चलते हैं। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया
तो सहन कर लो इस बात को, संभालो इस बात को, सहयोग दे दो इस बात में कि चलता है। तो ये भी मांग करना है। और मुरली के अंदर, दूसरी मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि बच्चों की जब मांग पूरी नहीं होती तो एक खेल खेलते हैं। कौन सा? रूसने का। मुरली के अंदर बाबा ने कहा रूसने का। और रूसने का खेल क्या खेलते हैं? इसमें बाबा ने लौकिक बात करी। जैसे लौकिक में कोई रूस जाता है तो जो साथी है ना, उससे एक मन के अंदर इच्छा पैदा होती है कि ये आए और मेरे को मनाए। लौकिक के अंदर ऐसा होता है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला है कि दो साथी हैं, मतलब दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर गुस्सा हो गया है तो उसकी इच्छा हो रही है अंदर ही अंदर, बोलेंगे भी नहीं कि तुम मेरे को आके मनाओ, पर अंदर इच्छा पैदा हो रही है कि ये जो मेरी युगल है या ये जो मेरे साथी हैं ये मुझे आकर के मनाएं। बाबा ने कहा, आते हैं दूसरी मुरली के अंदर, पहली मुरली कंप्लीट हो चुकी है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा इस रुस्सम रुस्सी के खेल के चक्कर में वो जो समय निकला ना रूसने का, वो मेले का समय तुमने गवा दिया। खेल के कारण जितना समय मिलन में ना बनाना था तो वो टाइम तो निकल गया ना, क्योंकि उस समय तो रुस्से हुए थे हम। ड्रामा के अंदर वो जो 1 घंटे का समय था, वो जो एक पल का भी समय था, तो एक पल भी तो भगवान से दूर हो गए ना। रूसते हैं, किससे रूसेंगे? बहन से रूस जाएंगे, बहनों से। किससे रूसेंगे? मधुबन से रूस जाएंगे, हम अब कभी नहीं जाएंगे माउंट आबू। किससे रूस जाएंगे? सेंटर से रूस जाएंगे, हमको कभी जाना ही नहीं है सेवा के अंदर। तो बाबा ने कहा रूसते और फिर उम्मीद करते हैं कि वो आए और आकर के मेरे को मनाए। कोई किसी को नहीं मनाने वाला यहाँ पर। और मना भी लिया, बाबा ने कहा मैंने तुमको आकर के मना भी लिया कि तुम मेरे मीठे बच्चों, अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, सिकिलदे बच्चों, मेरे सिर के ताज हो, मेरे नैनों के नूर हो। लेकिन जो टाइम निकला इस खेल के अंदर, मुरली में बाबा ने बोला नटखट क्यों हो जाते हो? हाँ, हम अपने स्वभाव के भी वशीभूत हैं। जो संस्कार हमारे लौकिक में रहे हैं वो संस्कार हमारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहां पर भी अगर हमको ये खेल ज्यादा खेलते हैं तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि हम ये खेल ना खेले। संस्कार है ना। उस दिन आपको बोला स्थान बदल गया मेरा, पहले मैं घर में थी, अब मैं सेवा केंद्र में हूँ, सेवाओं में हूँ। पहले मैं रंगीन कपड़े में थी, अब मैं व्हाइट यूनिफॉर्म में हूँ। पहले हम बिना किसी डिग्री के थे, अब हम एक डिग्री के साथ में हैं। इतना सब कुछ अपने ऊपर पहनने से ये नहीं पता चलता है कि इंसान ने अपने संस्कार भी बदल लिए हैं। ऐसा थोड़ी ना पता चलता है। इसलिए तो कहावतें बनी हुई है दुनिया में कि मुख में राम और बगल में। इसका मतलब यही होता है कि ऊपर से तो आवेश ये है, परिवेश ये है, वेशभूषा ये है, लेकिन इससे हम अंदर के संस्कारों का पता नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए अपने संस्कार, और संस्कार कौन से हैं? पिछले जन्म के हैं, माँ के गर्भ के हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं वो हैं, जिन दोस्तों के साथ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की है उसके हैं। अब ये 4 प्रकार के संस्कार हैं, इन संस्कारों के साथ हैं। इसके लिए मुरली के अंदर बाबा ने बोला चेकिंग करनी है अपनी, ये बात की चेकिंग करनी है कि कितने ईश्वरीय मर्यादाओं में फिट हुए हैं और कितनी इसके अंदर हमारी सेटिंग रहती है। दूसरी मुरली है, इस मुरली के अंदर बाबा ने ध्रुव सितारे को याद किया। ध्रुव सितारे को बाबा ने नया नाम दिया है दृढ़ता का सितारा। जिसके अंदर दृढ़ संकल्प था ना, वो क्या बन गया? ध्रुव सितारा। दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको आप इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहते हो। बाबा ने कहा जैसे वो स्थूल सितारे होते हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं, ध्रुव सितारा कभी अपना स्थान बदलता है? वो कभी नहीं बदलता। उससे भी आगे एक सितारे होते हैं, पुच्छल सितारे होते हैं। वो तो एक स्थान पर कभी रहते नहीं, वो तो टूट ही जाते हैं। सितारे टूटते हैं ना, देखा होगा किसी ने। एक सितारे वो हैं जो स्थान बदल रहे हैं। एक सितारा ध्रुव है जो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता, दृढ़ता से एक जगह आसमान में जहाँ खड़ा हो गया वहां खड़ा हो गया। और एक सितारे वो होते हैं जो टूटते हैं, ना केवल स्थान बदलते हैं परंतु स्थान को छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं। पुच्छल जिसको बोलते हैं, पूंछ होती है जिनके पीछे। तो हम कौन से सितारे हैं? ध्रुव। और अगर नहीं है तो कौन से बनना है? क्योंकि स्थिति बदल जाती है ना कभी कभी, तो कौन सा बनना है? कौन सा है?
ध्रुव सितारा बनना है। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने ऐसी 5 निशानियां बताई है। किनकी ये निशानियां हैं? जो एक कुटुंब के अंदर भी, एक लौकिक परिवार भी होता है ना, उसके अंदर ये 5 चीजें होती है, तो कहा जाता है कि ये परिवार खुश नसीब परिवार है, ये परिवार पद्मा पदम भाग्यशाली परिवार है, ये परिवार खुशियों की अनुभूति करने वाला परिवार है, ये परिवार सौभाग्यशाली परिवार है। तो उस परिवार के अंदर 5 चीजें होती है। एक तो वहां के रिश्ते बहुत मीठे होते हैं। लौकी के अंदर वो 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, उनके रिश्ते 10 के बहुत मीठे होते हैं, बहुत ज्यादा खुले होते हैं। संबंध या साथ, हर काम में वो साथ साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक आगे और एक पीछे, और एक को तो काम पूरा होने के बाद ही पता चल रहा है कि कुछ हुआ भी है। वो साथी होते हैं, साथ होते हैं, उनका सच्चा स्नेह होता है। जैसे आजकल लौकिक दुनिया के अंदर परिवारों में दिखावे वाला प्यार भी करते हैं, अंदर में एकदम चल रही है बॉक्सिंग, और बाहर जाकर के जब निकलते हैं तो एकदम ये आओ साथ में हाथ पकड़ करके। तो सच्चा स्नेह का मतलब क्या होता है? अंदर भी और बाहर भी प्यार। सर्व प्रकार की संपत्ति उस परिवार के अंदर, ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी, ना साधनों की कमी है, और दूसरा उनको हर चीज में सफलता मिलती है। लौकिक के अंदर भी ये 5 चीजें जिस कुटुंब के अंदर होती है, उस कुटुंब को खुश नसीब कुटुंब कहा जाता है, किनके पास भगवान ने कोई भी कमी नहीं दी है। बाबा ने कहा ये 5 चीजें ही हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या कहा? बाप के सिमरन के, मन के या ध्रुव सितारे या खुश नसीब आत्मा की 5 निशानियां। ये है महारथी की 7 लक्षण, और ये है निशानी खुश नसीब। अब अपनी चेकिंग करते जाएंगे हम कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं, बन रही हूं, या कोसों दूर हूं। अभी गाड़ी की शुरुआत करने तो पहला है श्रेष्ठ संबंध। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध कौन सा है? हमारा लौकिक नहीं, हमारा सबसे श्रेष्ठ संबंध कौन सा है? भगवान से। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि जो नीचे वाले संबंध हैं वो तो फिर भी विनाशी हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ संबंध कौन सा है? बाप से हम बच्चों का संबंध, पहला। दूसरा मुरली के अंदर है श्रेष्ठ संपर्क। हम बोलते हैं ना कि ये मेरे संबंध संपर्क वाले हैं, ये मेरे संबंध संपर्क वाले हैं। संपर्क का मतलब क्या होता है? जैसे मैं मोबाइल के संपर्क में हूं, एकदम साथ में है, कनेक्शन में है। बाबा ने कहा कि जो साथी होते हैं ना, वो कहाँ काम आते हैं? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा बनते हैं, सहयोग बनते हैं। उदास स्थिति में मन की खुशी लाने के लिए, दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है, कंपेनियन। कंपेनियन क्यों चाहिए? कोई सहायता चाहिए, कोई सहारा चाहिए, दुख को हल्का करना है, दुख को बांटना है, उदास स्थिति को खुशी में लाना है, तो उसके लिए साथी। और ये जो साथी है हमारा शिव बाबा, ये साथी निष्काम साथी है। उधर के साथी को तो फिर भी हमसे उम्मीद होगी कि मैंने इनका दुख बांटा, ये कभी मेरा भी दुख बांटेंगे। मैंने इनको सहारा दिया, इनके पास पैसा नहीं था, आज मैंने इनको मदद कर दी, कल को ये भी मेरे पास नहीं होगा तो मेरी मदद करेंगे। लेकिन ये जो साथी है ना, ये साथी निष्काम साथी है। दूसरा, ये साथी अविनाशी साथी है, ये बिजी नहीं होता है। उधर वाला साथी तो बोल सकता है कि आज नहीं, आज मैं थोड़ा बाहर हूं, मैं फिर तुम्हारा दुखड़ा सुन लूंगा, तुम्हारी उदासी को दूर कर दूंगा, आएंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे, मन एकदम खुश हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। और इसको तो कभी भी याद करो, ये अविनाशी साथी है। वो साथी तो बीच में भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये साथी कभी भी बीच में हमारा साथ नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर खतरा ये है कि साथी तो नहीं छोड़ता है, लेकिन हम जो साथी को साथी बनाया है, हमसे छूट जाता है। इसलिए बाबा का हाथ पकड़ना नहीं है, बाबा को अपना हाथ रोज अमृत वेले, बुद्धि रूपी हाथ, कि बाबा ये बुद्धि रूपी हाथ आपकी नियम मर्यादाएं श्रीमत पर टिकी रहें, ऐसा हाथ आप पकड़ लो। इस बुद्धि को अनेक व्यर्थ संकल्पों से, अनेक तरफ जो दृष्टि और बुद्धि जा रही है वहां से ये परे हो जाए। तो ऐसे भी बाबा से मांगनी कर सकते हैं। तो ये हमारा साथी जो क्या कर देता है, ये पारसनाथ है, जो लोहे को भी सच्चा सोना बना देता है। इस संपर्क में आते ही,
इस श्रेष्ठ संबंध के संपर्क में आते ही पारस के संपर्क में मिट्टी आती है और वो मिट्टी भी क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। इस श्रेष्ठ संबंध के संपर्क में आते ही, पारसनाथ के संपर्क में आते ही हम आत्माएं भी क्या बन जाती है? सच्चा सोना बन जाती है। तो ऐसा सत्संग अथवा ऐसा तुमको संपर्क मिला है या कुछ अभी अप्राप्ति है, कोई कमी है? अभी कोई कमी नहीं है। कमी है तो विधि की कमी है, लेना नहीं आ रहा, उसको यूज करना भी नहीं आ रहा। खजाने को लेना नहीं आता और खजाने को अगर ले लिया तो उसको बढ़ाना नहीं आता। और खजाने को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बांटना। जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। खुशी बांटने से बढ़ेगी, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। ये क्लास सिर्फ हम सुनते थे तो याद नहीं रहती थी इतनी, फिर होमवर्क कर लेते हैं तो याद हो जाती है थोड़ी थोड़ी, फिर चिंतन करते हैं पूरा दिन में तो अंदर में पॉइंट्स याद रहते हैं। कल के 12 पॉइंट कौन से थे, परसों के 7 पॉइंट कौन से थे, उससे पहले दिन के 10 पॉइंट कौन से थे। थोड़ी मेहनत है पर मिलजुल करके वो चीज कुछ तो हाथ लग ही जाती है। लेकिन अगर वही चीज हम सुन करके, चिंतन कर करके, पढ़ करके, लिख करके, सब कुछ करने के बाद अगर कंठस्थ भी कर ले, एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है तुम्हें ज्ञान को कंठ करना है। अब मुरली में ये जो 7 बातें, ये ऐसे थोड़ी ना पॉइंट बना करके लिखी हुई है। मुरली के अंदर बाबा ने सिद्ध और जिद करने वाली बात कही है। इतने में बाबा ने कोई बात मुश्किल नहीं है ये वाली लाइन कह दी, फिर बाबा ने फिर से आकर के सिद्ध और जिद वाली बात कर दी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्योंकि जो भगवान है ना, उसको ये नहीं है कि मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट हर बात समझाऊं। जो इनको समझ आता है बस वही मैं इनको समझाऊं। भगवान को आना है वो आएगा तो इतनी सी भी मुरली सुना करके चला जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया जनता क्या सोचेगी कि भगवान आया और इतना सा ही सुना करके चला गया। हिस्ट्री हॉल में बहुत बारी बाबा आए हैं, पहले आए हैं और बिना मुरली सुनाए चले गए, केवल दृष्टि देते हुए, बच्चों से मिलते हुए, रो रिहान करते हुए, बस सबको पर्सनल वरदान देते थे बाबा, पर्सनल मुलाकात होती थी। लेकिन मुरली नहीं चलाई, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी बोले। और कभी कभी उसने 8-8 पन्ने की भी मुरली चलाई है कि बच्चे सोचते हैं कि मुरली कब पूरी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस की मुरली है। उसको ये थोड़ी ना है कि मैं कितना बोल रहा हूँ और कितना कम बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूँ जो लौकिक दुनिया में बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। उसको कुछ नहीं है, उसको ये है कि मैं बोल रहा हूँ और वो मेरे बच्चों के काम आना चाहिए क्योंकि उनके दुख मैंने सुने हैं। लेकिन बाबा की मुरली को हम पढ़ेंगे, पढ़ करके फिर देखेंगे कि बाबा हमको समझाना क्या चाह रहा है। जैसे साकार मुरली का, हर साकार मुरली का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके ऊपर पूरी मुरली चल रही होती है। कल की मुरली किस पर चली है? दुख और सुख पर चली है कि आधा आधा दुख होता है और आधा सुख होता है। ये नहीं सोचना कि अभी अभी दुख होता है और अभी अभी सुख होता है। इस चक्कर के ऊपर पूरी मुरली चली है बार बार बाबा ने। तो उसका पॉइंट समझना, फिर बाद में जाओ जो पॉइंट हमको दिख रहे हैं वो बनाना और फिर उनको पूरा दिन याद करना, कंठ कर लेना। साकार मुरली में बाबा ने कहा है ना कि तुम्हें ज्ञान को कंठ करना है। कंठ करेंगे तभी तो किसी को, अपने साथ में किताब थोड़ी ना रखेंगे उस समय। ये तो क्लास है तो किताब हाथ में रख ली है देखने के लिए कि कुछ मिस ना हो जाए। इसके लिए बाबा ने क्या बोला कि साथी श्रेष्ठ है तुम्हारा, अविनाशी है और प्यार भी कैसा है? सच्चा होना चाहिए। ये भी हमें चेकिंग करनी है कि हमारा स्वार्थ का प्यार है, डर का प्यार है या प्रेम का प्रेम है, वास्तव में प्रेम है। जैसे वो कहानी हमने साकार मुरली में सुनी हुई ना कि एक मंदिर है, मंदिर के पुजारी जी हैं, एक ग्वालिन है, ग्वालिन को रोज कहा गया है कि आपको दूध दे करके जाना है, तो वो रोज इस नदी से पार होकर के मंदिर जाती है और उनको दूध पकड़ा करके आती है। तो वो एक दिन उन्होंने बोल दिया आगे से, पुजारी जी ने, कहते कि तुम रोज ही लेट हो जाती हो, समय पर तो पहुंचा करके जाया करो ना कम से कम। तो उसने आगे से बोला कि पंडित जी मैं क्या करूं, मेरे को मांझी नहीं मिलता है, नाव नहीं मिलती है, तो मैं कैसे आऊं, वो मिलने में देरी हो जाती है। तो वो आगे से पंडित जी बोलते हैं कि तुमको नाव नहीं मिलती इसलिए तुम लेट हो जाते हो, मांझी नहीं मिलता इसलिए लेट हो जाते हो, इसमें क्या बड़ी बात है, राम नाम बोलो। लोग तो पूरा संसार तर गए, क्या तुम एक नदी को पार नहीं करके आ सकती राम नाम से?
वो बात उसके अंदर चली जाती है। क्या? कि पंडित जी ने बोला है कि राम नाम कहने से तुम इस नदी को पार कर लोगे। तो अगले दिन आती है, हाथ में अपना वो जो भी है बर्तन लेकर के नदी के ऊपर चालू होती है, राम 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 करते करते नदी को पार कर लेती है। 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन। एक दिन पंडित जी कहते हैं कि क्या बात है, आजकल तुम टाइम पर पहुंच जाती हो, कभी लेट ही नहीं होते। वो कहते हैं कि पंडित जी आपने तो कहा था कि राम नाम करो, आजकल मैं कोई नाव का वेट नहीं करती, किसी का वेट नहीं करती, मैं तो बस राम का नाम लेती हूँ, नदी के ऊपर पैर रखती हूँ और चलती चलती आ जाती हूँ। वो पंडित जी सोचते हैं ऐसा हो तो नहीं सकता, ये ऐसे बोल रही है। वो कहते हैं कि तुम मेरे को चल के दिखाओ। वो कहती है हाँ हाँ मैं आगे आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आओ। आप ही ने तो पंडित जी मेरे को सब सिखाया है ना। लेकिन वो कैसे बताए कि मैंने तो केवल बोला था, तुमने तो सीख लिया। अब वो चल रही है, पहला पैर रखा, दूसरा पैर रखा और वो तो नदी के बीच में पहुंच गई। बीच में पहुंच करके उसने पीछे मुड़ करके देखा तो पंडित जी एक धोती उठा उठा करके एक पैर डरते डरते रखा है। इतने में उसने देखा और देख करके बोली कि अगर धोती संभालते रह गए तो राम का नाम कब लोगे? जिसने मंत्र दिया वो ही उस मंत्र को सिद्ध करने में असमर्थ है, और जिसने बस मंत्र ले लिया, क्या था उसके अंदर? विश्वास, ट्रस्ट, फेथ बोलते हैं इसको, फेथ। उसका विश्वास था, उसका भरोसा था। इन्होंने बोला है और उसका नाम लेने के लिए बोला है तो मैं चल लूंगी। और वो क्या कर रहे हैं अभी तक? अपनी धोती संभाल रहे कि कहीं पर ये गिल्ली ना हो जाए, वरना मेरे को ये और सुखानी पड़ेगी, काम बढ़ जाएगा। संसार के अंदर हम आध्यात्मिक लोग भी रह रहे हैं, हम भी अपनी कई सारी चीजों को, धोतियों को ही संभालने में लगे हुए हैं। मैं पुरुषार्थ अच्छा कर तो लूं, मैं ये नया रिस्क ले तो लूं, लेकिन धोती भी तो संभाल लूं, कहीं जो चल रहा है वो ना छूट जाए मेरा, तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। धोती तो गिल्ली करवानी पड़ेगी, पैर रखना पड़ेगा उसके अंदर, पानी के अंदर। तो ऐसा भगवान के ऊपर क्या चाहिए? बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए, निश्चय चाहिए, फेथ चाहिए, तभी इस नैया से पार होंगे। नहीं तो बाबा की मुरलियों में भी अगर हमको तर्क वितर्क बुद्धि चलानी शुरू कर दी तो बाबा ने कहा कि तुम संभालो अपना कपड़ा, ये जो चल रहे हैं इनको मैं लेकर के आगे निकलता हूँ, तुम पीछे पीछे आराम से आ जाना, कोई तो तुमको भी पार करा ही देगा। उसके सिवाय पार कराने वाला कोई नहीं है, ये पता भी सबको है, लेकिन फिर भी प्यार हम कहाँ कर रहे हैं? नीचे कर रहे हैं। पता सबको है संसार के अंदर, इसलिए मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला? करना और चलना, इस मुरली के अंदर बोला था, तो वो दाता हो जाते हैं। आगे क्या है? सर्व प्राप्त, सर्व प्रकार की संपत्ति से वो आत्मा संपन्न होती है। कौन सी आत्मा? जो दृढ़ संकल्पधारी है, जो ध्रुव सितारा है, जो भाग्यशाली है, जो पद्मापदम भाग्यवान है, खुश नसीब है। इसलिए बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि उम्र तो तुम्हारे वानप्रस्थ, उम्र मतलब आत्मा की उम्र, तो स्टेज तो तुम्हारी वानप्रस्थी की है, लेकिन अभी भी बचपन की नटखट खेल क्यों खेलते हो? और खेल हमने चर्चा कर लिया, कौन सा? रूसने वाला। कभी कभी रूसने का खेल करते हैं ना, क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए ये खेल करते हो। अथवा बच्चों में जो खेल के संस्कार होते ही हैं, ऐसा समझ, इस संस्कार वश ऐसा क्यों खेल खेलते हो? ये खेल अच्छा लगता है, बोलो अच्छा लगता है तभी तो करते हो, लेकिन इस खेल में गवाते क्या हो ये भी तो जानते हो ना। जब ये खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता, खेल खेल में मिलन को गवा देते हो। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा कौन सी थी? कि बाप और बच्चों का मिलन हो जाए। अब बाबा ने कहा ये मिलन कितने समय का है? थोड़े से समय का, बहुत गई और थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़े से समय का मेला है, उस मेले में भी हम रूसने मनाने के कार्यक्रम में बिजी हैं, तो बाबा ने कहा समय तो सारा तुमने गवा दिया। इसके लिए खुश नसीब आत्मा वो है जो इन खेलों के झमेलों से खुद को मुक्त रखती है, और वो सर्व प्रकार की संपत्ति से, खजानों से, ज्ञान, खुशी, शक्ति के खजाने से संपन्न है। और इसके बारे में बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक लाइन ही बोली है कि वो सफलता को प्राप्त होते हैं।
तो इसके मतलब यही है कि जो खुश नसीब आत्मा है वो जो संकल्प करती है वो सफल हो जाते हैं, ना केवल खुद के लिए, औरों के लिए भी। कोई आते हैं वो बोलते हैं उदासी के अंदर कि हम तो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, मैं तो कभी ये पुरुषार्थ कर ही नहीं पाऊंगी। और खुश नसीब आत्मा, सफलता मूर्त आत्मा, खजानों से संपन्न आत्मा उसको बोलती है क्यों नहीं कर सकते, जब वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपने इतना कुछ किया तो ये क्यों नहीं कर सकते। और वो आत्मा उसी दिन से करना शुरू कर देती है। तो खुश नसीब आत्मा खुद के लिए खुश नसीब नहीं होती है, वो औरों के लिए भी खुश नसीब होती है। एक अपने बीके भाई हैं, विदेश के अंदर रहते हैं। तो उस भाई ने एक बारी उनका गॉडलीवुड स्टूडियो की तरफ से जो हमारा चैनल है उसके ऊपर उनका इंटरव्यू आ रहा था। तो उस भाई ने इतना अच्छा अपना बताया था, वो कोई जॉब करते हैं वहां पर। तो वो कहते कि एक बारी मैं ऐसे ही हमारे क्या बोलेंगे ऑफिस के अंदर ब्रह्मा कुमारी बहनें आई थी विदेश में, और वो अपना कोई सेमिनार वहां पर लगा रही थी स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो फिर वो हमने भी ज्वाइन किया। फिर करते करते हमको पता चला कि इनों का 7 डे का कोर्स होता है। फिर हम सेंटर पर गए, तो फिर वहां पर जाकर के हमने 7 दिन का कोर्स किया, आदि आदि। तो कोर्स के दौरान या क्लासेस के दौरान हमको ये पता चला कि अफर्मेशन क्या होती है, स्वमान क्या होते हैं। तो बहनों ने बताया कि आप और कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे मेन चीज है जो बाबा हमको बताते हैं, स्वमान का अभ्यास बहुत करो, बहुत स्वमान का अभ्यास करो। तो कहते मैंने एक स्वमान का अभ्यास किया क्योंकि ये मेरे जीवन में कमी थी। मैं कहीं पर भी जाता था तो मुझे खुद से ये फीलिंग आती थी कि मैं खुद के लिए और औरों के लिए बैड लक हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ मेरे तो काम बिगड़ते हैं, लेकिन मेरे पहुंचने से औरों के भी काम बिगड़ जाते हैं। तो जब वो कहते हैं कि मैंने अपने दीदी को बोला, तो दीदी ने बोला कि नहीं, आपको अब से स्वमान बोलना है, आई एम लकी स्टार, कि मैं कौन हूँ, बहुत भाग्यशाली सितारा हूँ, बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो वो कहते हैं मैं जहां भी जाता था मैं एक ही चीज बोलता था, आई एम लकी स्टार, सोचता था। मतलब जिन रिश्तेदारों के पास वहां पहले जाता था और जो लोग बोलते थे कि जैसे दुनिया में एक शब्द होता है मनहूस या पनौती बोलते हैं उसको, तो कहते लोग मुझे ऐसा बोलते थे, भले मैं पैसे में बहुत रिच हूँ लेकिन इस चीज में मैं बहुत कमी थी मेरे अंदर, और मेरे को भी ये महसूस होता था कि यहाँ पर तो कुछ है प्रॉब्लम। तो अब मैं रिश्तेदारों के पास जाने लगा, इंडिया में भी आने लगा। तो जिनके घरों में मैं जाने लगा वो लोग मुझे धीरे धीरे कहने लगे कि आप आते हो ना तो हमारा कई सारी चीजें अच्छी हो जाती है। ऑफिस में जो मेरे कलीग साथी थे, सीनियर थे, जूनियर थे, वो लोग मुझे बोलने लगे कि अरे तेरे पास आकर के ये काम करते हैं ना तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, तू तो हमारे लिए लकी चार्म है, ऐसे बोलते हैं, गुड लक है या ऐसा कुछ। तो वो कहते हैं मैं जहां भी जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, जो मेरे पास में आकर के बैठे हैं कुछ वो चीजें कर रहे हैं, उनकी वो चीजें अच्छी हो जाती, तो कहते हैं कि ये मेरी लकी है, कि आप मेरे लकी हो कि आप मेरे पास आके बैठे हो। कहते हैं मैं सुनता कि और मुझे ये विश्वास हो गया कि जो हम स्वमान में रहते हैं हमें वो सम्मान औरों के द्वारा मिलता है और खुद के द्वारा भी मिलता है। तो कहते हैं मेरा ये खत्म हो गया कि मैं बैड लक हूँ, मैं गुड लक हूँ, ना केवल खुद के लिए खुश नसीब हूँ लेकिन औरों के लिए भी। तो ऐसी खुश नसीब आत्मा की ये 5 निशानियां हैं। कौन कौन सी? श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, श्रेष्ठ और सच्चा स्नेह, और कोई कमी नहीं है। बाबा ने कहा कोई कमी है जो तुम खेल में बिजी हो जाते हो, जब कमी नहीं है तो क्यों खेल खेलते हो, मेले में रहो मस्त। और लास्ट में है सफलता। तो आज का होमवर्क यही है कि आपको मुरली पढ़नी है, 16 तारीख की मुरली पढ़नी है, 20 तारीख की मुरली पढ़नी है। मुरली पढ़ते हुए आपको ये बातें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। और फिर ये भी अपने पास पॉइंट्स लिख लेना, ये भी अपने पास पॉइंट लिख लेना। जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे लिखे हैं तो ऐसे लिखने हैं, आप इनके अंदर कोई नवीनता करके लिख सकते हो, कोई डिजाइन करके लिख सकते हो, जैसे भेज रहे हैं भेजने वाले बहुत अच्छा अच्छा, तो उससे भी बढ़िया लगता है। और कल सभी का पेपर हो चुका है, सभी पास हो गए, सभी 5 या 5 से अधिक नंबर, पूरे 5 लिए हैं तो बेड़ा तो पार हो गया। तो प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न था हर एक सितारे की अपनी अपनी डैश है, क्या? दुनिया, चमक, गृहस्थी या परछाई। तो हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। कौन से सितारों की बात की थी बाबा ने इस मुरली में? हम जो सफलता के सितारे हैं, हम सभी की अपनी अपनी दुनिया, और हर सितारे को अपनी दुनिया के अंदर चमकना है। दूसरा प्रश्न था जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर
वो उसका राजा या रानी बनते हैं। सही या गलत? गलत। इस आधार पर वो राजा रानी, आप मेरा कितना कहना मानते हो, मैं आपको कितना साक्षात्कार कराती हूँ, मैं आपको सारा दिन वरदान देती हूँ, इस आधार से मैं आपका राजा या रानी बनूंगी? ऐसे तो दुनिया में बहुत है। ऐसे अगर राजा रानी बन गए तो क्या ही कमी है, फिर तो जो सेंटर इंचार्ज है वो बन ही गए राजा और रानी। अब उनको पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता, हम तो बने बनाए राजा रानी हैं। कई मूवी में तो आया हुआ है बीच में राजा रानी। ऐसे नहीं बनेंगे, उसके अंदर वाक्य चेंज हुआ होगा। उसमें ऐसे कहा कि बाबा करेगा तो तो वो राजा रानी बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे, सिर्फ हमारे साक्षात्कार करने से नहीं बनेंगे। हमसे बाप का साक्षात्कार होगा तो बनेंगे। इसके अंदर है हम साक्षात्कार कराएंगे, तो यह है गलत। ऐसे राजा रानी सोचना भी नहीं है कि बन जाएंगे। तीसरा, हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर, हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर को लकीर लगा रहे हैं। गलत है, दीदी सही नहीं है। ये गलत है। अपनी तकदीर को, ये तकदीर है, इसको लकीर लगा देना मतलब तकदीर को रोक देना। क्या बाप की श्रीमत से और बाप दादा की पालना से हम अपनी अपनी तकदीर को लकीर लगा रहे हैं या तकदीर की लकीर को बढ़ा रहे हैं? बना दें। तकदीर, हाँ तकदीर बना लेंगे वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तकदीर को लकीर लगाना। ये तकदीर है और इसको क्या लगा दी है? लकीर लगा दी है, तो ये गलत है। बाप दादा की श्रीमत से पालना से थोड़ी ना तकदीर को लकीर लगाएंगे। चौथा, बाप दादा हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए या माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। सही है। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वो अति डैश स्टेज वाली आएंगी। तो दिन प्रतिदिन जो आत्माएं आएंगी वो अति निर्बल होंगी, अति पावरफुल होंगी, अति भयभीत होगी और अति विकारी होगी। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही ही हैं। एक तो बिल्कुल ही बाहर निकल गया, पावरफुल होंगी। अब बचे हैं 3, भयभीत, विकारी और निर्बल। अब जिसने मुरलियां पढ़ी उसको याद आ जाएगा कि वहां विकारी और भयभीत की बात नहीं है, वहां पर निर्बल की बात है। अच्छे आए हैं बहुतों के नंबर, 8, 9, 10 लगातार ये नंबर आए हैं, बाकी सबके भी अच्छे हैं। अगला प्रश्न है, शुरू में अखबार में निकाला गया था, क्या निकाला गया था? इज द रिचेस्ट डैश डैश इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। अंत में भी जो आदि में हुआ वो अंत में सब होगा, उनके मुख से अंत में भी निकलेगा क्या? ओम मंडली। क्योंकि बी के नाम नहीं था, स्वराज्य अधिकारी ईश्वरी यज्ञ भी यज्ञ का नाम नहीं था, दादा लेखराज भी नाम नहीं था। आज निकल रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि छोटे छोटे कमरों में कितना पाठशाला खोलते हैं, थोड़े दिन में बड़े बड़े सेंटर खरीद लेते हैं। क्या है इनके पास जादू? क्योंकि आत्मा किसकी प्यासी है? आत्मा ज्ञान की प्यासी है। ज्ञान के लिए व्यक्ति आज जा रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, हम जो आजकल अनुभव कर रहे हैं आए हुए लोगों से, उम्र बड़ी है ही नहीं, उम्र छोटी छोटी है। और वो कह रहे हैं हम इनको सुनते हैं, इनको सुनते हैं, हम सबको सुनते हैं, लेकिन हमको कोई ऐसा ज्ञान दे जो हमको सीधा उसके पास पहुंचा दे। ज्ञान की भी क्वालिटीज हो चुकी है, ज्ञान की भी गुणवत्ता होती है ना। जैसे चीनी की गुणवत्ता है, ये अच्छी चीनी है, ये कम अच्छी चीनी है, बहुत अच्छी चीनी है सबको। हाँ, और सबसे बड़ा प्रश्न है कि घर गृहस्थ में रहते, और भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया है वो घर गृहस्थ प्रवृत्ति वालों के लिए दिया, सारा का सारा निमित्त बनाए भी उनको जो गृहस्थ में ही रहने वाली हैं। और सेंटर को भी कैसे चला रही है? गृहस्थी के हिसाब से चलता है। यहाँ पर वो संन्यास मार्ग के हिसाब से नहीं है सिस्टम, तो निकल रहा है, राइट है। आगे तो और भी होगा। 7वां प्रश्न है, कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। सही या गलत? सही है, एकदम सही है। इसके लिए ये नहीं देखना कि हम सेवा केंद्र को सहयोग दे रहे हैं, ये नहीं देखना मधुबन को सहयोग दे रहे हैं, ये नहीं देखना हम बहन जी को सहयोग दे रहे हैं।
ये तीनों तो माध्यम बने हैं किसको सहयोग देने के? भगवान को सीधे परम धाम में जाके सहयोग दे दो। जाओ सीधा परम धाम जाके, उसको चाहिए वो कहेगा यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? आना है तो चुपचाप बैठो, ये मैं बैठा हूँ, शक्तियों का सागर लो भरो अपने अंदर। हम कहेंगे नहीं बाबा हम आपका सहयोग करने आए। बाबा कहते नीचे जाओ सेंटर पर, वहां पर जाकर के बहन जी से पूछो कि कोई सहयोग की आवश्यकता है, आपको तन चाहिए, आपको मन चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको कोई वस्तु चाहिए, आपको हमारे कोई गुण की आवश्यकता है सेवाओं में लगाने के लिए, बोलो। तो फिर बाबा के पास जाएंगे, बाबा कहेंगे वेरी गुड, शाबाश बच्चे कर रहे हो सहयोग। ये सिस्टम, दुकान जहां खुली हुई है वहीं से तो खरीद और बेच का कार्यक्रम चलेगा ना। तो सही है ये, बाबा फिर बंधा हुआ है हमें सहयोग देने के लिए। 8वां, जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी डैश का बनाओ। किसका? प्रैक्टिकल स्थिति का, प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रैक्टिकल सेवा का, प्रैक्टिकल धारणा का। स्टेज का, तो स्थिति का, स्थिति का। क्योंकि स्थिति से हमारी सेवाओं की, धारणाओं की, लाइफ की स्टेज तैयार हो जाती है। तो पहले क्या चाहिए? क्या बोला? फिटिंग और सेटिंग चाहिए, ये स्थिति की बात है। 9वां, कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं, लेकिन मैं हूं अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को डैश क्या करो, ज्यादा बढ़ाओ, कम करते जाओ, भुलाओ और समाप्त करो। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था, ज्यादा बढ़ाओ। ये मुरली तो कल रात को ही पढ़ी है हमने, फरिश्ता वाली, कमेंट्री भी कराई है लास्ट में। 10वां, विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है? इसकी डैश हो जाए, क्या? अविद्या। विस्मृति पहचान या जागृति तो अविद्या। विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए, भगवान की बातों को मैं भूल जाऊं, इसकी भी मेरे को भूल जाऊं कि भूलना भी क्या होता है, ऐसा। तो ये 10 प्रश्न थे जो आए थे। अब अगला टेस्ट होगा आपका 21 तारीख को, जो मुरलियां कल रात से भी हमने पढ़नी शुरू कर दी हैं। 1976 की लास्ट की 7 मुरलियां, 1976 की लास्ट की 7 मुरलियां। जैसे कल पार्ट 2 था 20 जुलाई शायद इस मुरली का, ठीक है।